आज इस वीडियो में हम आने वाले कुछ साल में इंडिया स्टॉक मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसा परफॉर्मेंस रहेगा और ये भी बात करेंगे कि आप इसी सेक्टर में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं और इंडिया में आने वाले कुछ साल में इसी सेक्टर में क्या बदलाव होने का उम्मीद है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस का जो की फैक्टर है वो सब पॉइंट को हम एनालिसिस करेंगे। फाइनली इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा आने वाले कुछ साल में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या आउटलुक है, क्या आपको इसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सो ओवरऑल बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है ना, उसको अगर हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत फोकस कर रहे हैं, ये समझ में आ जाता है। अगर ऐसे भी देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग से इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो हो जाएगा, इसके साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा और इसके साथ हर चीज इंडिया का बेटर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट एक्सेप्टेंसी और पॉलिसी के बारे में अगर डिस्कस करेंगे। अगर इंडिया का इकोनॉमी को तेजी से ग्रो करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करना ही पड़ेगा। सो इसी से ही अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। इसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, लार्ज कॉरपोरेट के लिए PLI स्कीम्स, जैसे कॉरपोरेट को हाई प्रोडक्शन मॉनिटरी मिल सके और स्मॉल कैप बिजनेसमैन को मुद्रा लोन और विश्वकर्मा लोन जैसे स्कीम निकल चुका है। लास्ट ईयर अगर देखेंगे यही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो किया है, लेकिन इलेक्शन के बाद में गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा पर पूरा फोकस करने वाला है और बहुत तेजी से इसी के ऊपर काम करेगा। ये सब चीजों को हम अगर देखेंगे, ये सब दर्शाता है कि नाउ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पॉलिटिकली एक्सेप्टेड। और इसी के साथ अगर हम टेक्नोलॉजी के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम डोमेस्टिक फैक्टर को अगर देखेंगे, 10 साल पहले जो हमारा प्रोडक्ट का डिमांड है उसका कॉस्ट आज का डेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम 2013 से 2023 को अगर कंपेयर करेंगे, वर्ल्ड के मार्केट के हिसाब से इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड का डिमांड में, एक्सक्लूड करके चाइना को। कई सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट को अगर देखेंगे जैसे कि स्मार्टफोन, कार, रूम AC और ऐसे मैक्सिमम टेक्नोलॉजी चीज में इंडिया काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका है। एक्सपेक्टेड है कि इंडिया का जो पर कैपिटल है वो डबल हो जाएगी। आज ऑफ FY19 इंडिया का पर कैपिटल इनकम $2,037 और FY30 तक ये रीच कर जाएगी $4,700 at 4% CAGR, at 7.84% CAGR। और एक्सपेक्ट है कि ये जो फ्यूचर ग्रोथ मिडिल क्लास को बहुत ऊपर लेके जा सकता है। मिडिल क्लास पीपुल का एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंडेशन हो सकता है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि FY21 के 432 मिलियन अराउंड 43 करोड़ से बढ़कर ग्रो हो जाएगा FY47 के 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ तक। सो जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगी और इधर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़ेगा। और आने वाले सालों में प्रोडक्शन और कंजप्शन ये दोनों बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ हम गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने कई सारे पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। मेक इन इंडिया एक कैंपेन है इंडिया के अंदर में होने वाली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। और दूसरा PM गति शक्ति प्लान, ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जो लोगों को लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए ये इनिशिएटिव काम कर रहा है। और नेक्स्ट उनका PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो ये जो स्कीम है वो इंसेंटिव ऑफर करता है उन प्रोडक्ट की इंक्रीमेंटल सेल्स का जो डोमेस्टिक यूनिट से बनता है, इन्हें आत्मनिर्भर भारत एक कहीं सेक्टर में इंक्लूडेड है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता को प्रमोट करता है। और फिर है द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एम करता है 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करने का
और जैसे कि कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक इन्हांस किया जा सकता है। और उनका और एक स्कीम है इंडिया स्टॉक। ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड इनिशिएटिव है जो कि एम करता है इकोनॉमिक प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने का, इंडिया के अंदर सर्विसेज की प्रोविजन को एक्सपांड करने का। इन सब के अलावा गवर्नमेंट काफ़ी पुश कर रहा है इन्वेस्टमेंट के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2024 में बजट एस्टिमेट करता है एक हाईएस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि 11 ट्रिलियन रुपीस का, जो कि FY21 से 24.1% का इंक्रीज हो सकता है। गवर्नमेंट से जो आ रहा है कंस्टेंट पुश इसी सेक्टर में, ये सब एक रीजन हो सकता है कि इंडिया आने वाले कुछ दिन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक हब बन सकता है। और देखा जाए इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये ग्लोबली एक रिलेवेंट बनने जा रहा है। ऐसा इसीलिए कि ग्लोबल मर्चेंट एक्सपोर्ट्स यानी कि शिपिंग के थ्रू इंडिया का जो शेयर एक्सपेक्टेड है टू इंक्रीज फ्रॉम 1.8% टू 3.5%, जो कि 2030 तक यानी कि पर ईयर 11% का ग्रोथ रेट दिखाई देता है। और बहुत सारे ग्लोबल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन को डाइवर्सिफाई करने का ढूंढ रहे हैं। उन लोगों के लिए एक अल्टरनेटिव बन चुका है और बिजनेस को दूसरे कंट्री में भी डाइवर्सिफाई कर जा सकता है। अगर यूएसए इंपोर्ट का अगर देखेंगे, चाइना का शेयर कम हो रहा है, इंडिया का शेयर यूएसए इंपोर्ट में बढ़ रहा है। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब इंडिया का लार्ज कॉस्ट इफेक्टिव लेबर फोर्स, इसका मतलब है इंडिया का लार्ज स्किल और कॉस्ट इफेक्टिव लेबर फोर्स। इस डेमोग्राफिक एडवांटेजेस का मतलब है इंडिया के पास यंग, प्रोडक्टिव और इनोवेटिव वर्क फोर्स है, हमारे देश के भी और इसके बाहर भी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्किल को मीट करवाने के लिए। और 2045 तक प्रोजेक्टेड है कि इंडिया के पास दुनिया का लार्जेस्ट लेबर पूल होगा और ग्लोबली सबसे कम लेबर कॉस्ट इसी का। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो एम्प्लॉय है उनका एवरेज मंथली अर्निंग है $98। अगर यूएसए का देखेंगे $58। सो ये फैक्टर इंडिया का वर्ल्ड का फैक्ट्री में पोजीशन करता है और इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया एक अट्रैक्टिव हब बनता जा रहा है। तो क्लियर है कि इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है और एक फेवरेबल एनवायरनमेंट भी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, जो कि इसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी अपीलिंग एरिया बना देता है। मैन्युफैक्चरिंग का जो सप्लाई चेन है वो कैसे काम करता है इसको हम समझेंगे। सो मैन्युफैक्चरिंग में 3 स्टेजेस आता है और इन्हीं से रिलेटेड डिफरेंट इंडस्ट्री होता है। सबसे पहले बेसिक मटेरियल्स का एक्सटेंशन होता है और उसी के बाद में उन्हीं मटेरियल से रॉ मटेरियल बनता है और लास्टली वही रॉ मटेरियल से फिनिश रॉ मटेरियल बनता है। ये 3 स्टेजेस के बाद फाइनल गुड्स प्रोडक्ट निकलता है। इसी के रिलेटेड डिफरेंट इंडस्ट्री होता है। ये जो डिफरेंट इंडस्ट्री है इसमें से केमिकल इंडस्ट्री है, बिल्डिंग एंड माइनिंग इंडस्ट्री होता है, कैपिटल गुड्स एंड इंजीनियरिंग, कंजप्शन मटेरियल अगर देखेंगे इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड्स एंड बेवरेजेस, टेक्सटाइल्स, ऑटो सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, डिफेंस, पावर एंड एनर्जी। इसमें से सबसे लार्ज इंडस्ट्री है डिफेंस एंड एरोस्पेस और पावर एंड एनर्जी। अभी इंटरनल डिमांड से ये जो सेक्टर है ये ज़्यादा ग्रो करने लग रहा है। सो यू कैन इमेजिन कि फ्यूचर में ये ज़्यादा ग्रो करने का हाई प्रोबेबिलिटी है। यू कैन इमेजिन कि ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कितना इंडस्ट्री है, कितना सारा स्कोप का नज़र आता है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ स्टॉक के बारे में अगर डिस्कस करेंगे जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में सरकार ये बोल रहा है वी वांट इंडिया बिकम ए सुपर पावर। सुपर पावर इंडिया तभी बन पाएगा जब इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस और इंडिया एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट टू अदर कंट्रीज। गवर्नमेंट डिफेंस कंपनी को बहुत इनिशिएटिव दे रहा है और उसको आगे एक्सपेंड करने के लिए भी गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है।
इसमें कौन कौन सा स्टॉक बहुत बेनिफिट ले सकता है? सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, भारत डायनामिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसके बाद रेलवे स्टॉक में अगर देखेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, आयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, टेक्समिको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। और एयरलाइन सेक्टर में अगर देखेंगे स्पाइसजेट, एयर इंडिया। एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर देखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसके बाद डायनामिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड और MTAR टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक के बारे में अगर डिस्कस करेंगे NMDC लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक, वेदांत लिमिटेड। अगर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को अगर देखेंगे अमर राजा बैटरी और टाटा केमिकल्स। और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी। इसको आप प्लान कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट का स्टॉक के बारे में अगर देखेंगे तो सीजन एनर्जी, KPI एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा टाटा पावर और अदानी ग्रीन एनर्जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेस्ट स्टॉक रहेगा IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर में आप प्लान कर सकते हो टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा। सो फ्रेंड, ये था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर एक एनालिसिस और इन्वेस्टिंग आइडिया। इनसे रिलेटेड आपका क्या राय है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी फिर किसी और एक वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। सी यू वेरी सून।